Hello students, in this video we are going to learn our EBS chapter 9 how plants grow। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट उससे पहले हम उसके कुछ मुख्य पार्ट्सों के बारे में जान लें कि प्लांट्स में क्या क्या होता है। तो उसमें पेटल्स होते हैं। पेटल्स हेल्प अट्रैक्ट इंसेक्ट। पेटल्स किस चीज़ में सहायक होती हैं? इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। सेपल्स दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर। सेपल्स फ्लावर का बेस होती हैं। दे कवर एंड प्रोटेक्ट द बड ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर की बड को प्रोटेक्ट करती हैं। और कार्पेल और स्टेमन इसके मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। कार्पेल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिकी स्टिग्मा ऑन विच द पोलन फॉल्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल। एक लंबा ट्यूब जो स्टाइल कहलाता है। दैट कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। The ovary contain ovule which turn into seed. Stamen is the male part of a flower. It has 2 parts. Stamen के भी 2 parts होते हैं। Filament which is a stick like structure that hold up the anthers. Anthers which have a yellow powder called pollen grains. आप जानते हैं बच्चों पौधों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ होते हैं? पौधों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फूलों में होते हैं। यहाँ ये फूल है, ये फूल है। अब हम इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहचानेंगे। ये है पिस्टिल, इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, ये है पिस्टिल। पौधे की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये 3 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से बना है। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये है स्टेमन। बच्चों ये स्टेमन है। पौधे की मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसमें 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। क्या आप ये सोचते हैं कि सभी फूलों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है? नहीं। पौधे जैसे वाटरमेलन और पापिया यूनिसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों फूल अलग अलग हैं। जबकि हाइबिस्कस और मस्टर्ड जैसे पौधों में फूल बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट्स एक फूल में मौजूद हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम क्या होता है? उनका काम है रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करना। एंथर पोलन ग्रेन्स का उत्पादन करता है। ये पीले रंग में होता है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं और एक पोलन न्यूक्लियस मौजूद है। ओवरी के अंदर ओवेल्यू और ओवेल्यू के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। इसका अर्थ है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिश्रण। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे मिलते हैं? पौधों में पोलन ग्रेन्स विभिन्न एजेंट जैसे हवा, पानी, कीड़े, पक्षियों और जानवरों की मदद से एंथर से स्टिग्मा तक ट्रेवल करता है, यानी एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है। स्टेमन से पिस्टिल तक पोलन के ट्रांसफ़र को पॉलिनेशन कहा जाता है। बच्चों स्टेमन से पिस्टिल तक पोलन का जो सफ़र होता है वहाँ उसको वो ट्रांसफ़र होता है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर ये एक ही पौधे के फूल के बीच में होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। परंतु यदि पॉलिनेशन विभिन्न पौधों के 2 फूलों के बीच में होता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। पोलन स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद जर्मिनेट हो जाता है। पोलन ट्यूब स्टाइल में बढ़ती है। बच्चों ये आपको बीच में ये जो दिखाई दे रही है ये पोलन ट्यूब है। ये स्टाइल में बढ़ती है और अंत में ओवेल्यू तक पहुंचता है। पोलन
न्यूक्लियस और 2 जर्म सेल्स पोलन ट्यूब के माध्यम से पोलन ट्यूब तक पहुंचकर उसे फर्टिलाइज करते हैं। अब ओवल्यू कई विभाजनों में जाइगोट को एम्ब्रियो में बना देता है। अब पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा सूख जाएगा और गिर जाएगा। अब ओवल्यूल सीड में विकसित होता है। अब ओवरी फल बनाने के लिए बढ़ता है। तो बच्चों, ये था प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।